सब कुछ करते हैं, यद्यपि इन गुणों से परे हैं। ना वो देखा जाए तो खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना बैठते हैं, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा जितने भी जीवधारी जीव है संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, सबका संचालन करने वाले परमपिता परमात्मा है। और उनकी देखरेख करना, उनके भरण पोषण करना, उनकी जब आयु पूर्ण हो जाती है तो उनके जो ऊर्ध्व लोक में ले जाने की व्यवस्था है वो भी परमात्मा की है। ये तीनों देव, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों मिल करके ही करते हैं। ब्रह्मा जी का काम रचना करना है, भगवान विष्णु का काम पालन करना है, भरण पोषण करना है, और रुद्र भगवान, महेश भगवान, भगवान शंकर का कार्य जानते हैं। ये सारा लेखा जोखा जो है जीव के आने का और जाने का, और उसके बाद उसको कौन सी गति मिलनी है, ये सब भगवान शंकर के अधीन है। तो ये त्रिदेव ये सारे कार्य संचालित करते हैं। ये प्रकृति जो है ये विकार सहित है, विकार रहित नहीं है, लेकिन वे परमात्मा अविकारी है, उनमें कोई विकार नहीं है, इन चीजों से सब परे हैं। सब परे होते हुए भी भगवान ने यही कहा कि जो क्षेत्र को का जानना है, पुरुष और प्रकृति के रूप को जो जानना है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ये इस मंत्र में यही कह रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। वेदों के अनेकों मंत्रों द्वारा भी ये निश्चित किया गया है, छंदों के द्वारा भी निश्चित किया गया है, महान जनों के द्वारा भी से निश्चित किया गया है कि ये प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। लेकिन भगवान सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए भी अभोक्ता है, भोक्ता नहीं है, अविकारी है, विकार सहित नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ भक्ति का क्षेत्र आ जाता है, भक्ति का मार्ग आ जाता है, तो वही परमात्मा जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देते, वो अपने अपने भक्तों को दिखाई देने लगते हैं। ये भक्ति के क्षेत्र में ऐसा सब संभव है। तभी तुलसीदास जी ने रामायण जी में एक जगह कहा है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करे बिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ी योगी। बिनु पग चलई, इसके पैर नहीं है, बिना पैरों के ही चलता है। बिना पैरों के चलते तभी तो जहां भी होते हैं प्रकट हो जाते हैं, उन्हें कहीं से चल के तो आने की आवश्यकता नहीं है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख से खाए हुए भी संपूर्ण रसों का आस्वादन लेते हैं। षट रस कहे गए हैं हमारे, सभी रसों का आस्वादन लेते हैं। तभी तो भगवान के आगे जो श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक भेंट स्वीकार रखते हैं, भोग लगवाने के लिए थाली रखते हैं, तो भगवान भोग लगाते हैं। ऐसा हम मत समझे कि भोग नहीं लगाते, और नहीं लगाते तो फिर हम रखते क्यों हैं? रखते हैं, हमारी भावना है कि भगवान भोग लगाते हैं। तो जैसे कि हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, बालाजी के यहाँ जाते हैं तो बालाजी को भोग लगाया जाता है, श्याम जी के पास जाते हैं तो उनको भी भगवान सवा मणियाँ लगती हैं, भोग लगते हैं। तो वो क्या सोचे, सवा मणियाँ भोग लगाते हैं, तो सारा सवा मणियाँ अगर खा ले तो बांटेंगे क्या? उसका क्या हाल होगा? इतनी हार्मोनों की गोलियां रखोगे आप उनको बचाने के लिए? नहीं, खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं? हमारा भाव, हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। जब हम भोग लगाने के बाद उठाते हैं तो प्रसाद बांटते हैं, लोगों को वितरण करते हैं, जो आसपास लोग होते हैं, अपने इष्ट मित्र होते हैं, मित्रगण होते हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, सबको, सारी संगत है। प्रसाद क्या कह के बांटते हैं हम? प्रसाद। ये नहीं कहते लड्डू बर्फी पेड़ा ले लो, कोई ना हाथ बढ़ाएगा। प्रसाद कहेंगे तो सालों के हाथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन का भी मिल जाए प्रसाद का एक कण भी, जैसे गंगा जल की एक बूंद ही पर्याप्त है। आप लोटा भर ना हो, बाल्टी भर ना हो, पूरी गंगा में हजारों डुबकियां लगाओ, चाहे एक बूंद गंगा जल की पी लो, पान कर लो, अपने ऊपर वो अपवित्र कर लो, तो आप परम शुद्ध हो गए। तो गंगा जल, एक गंगा जल की बूंद ही पर्याप्त है। भगवद गीता किंचित दीता, गंगा जल लव कणिका पीता।
गंगा जल का एक बूंद पान करने से भी हमारा उद्धार हो सकता है, यदि हम मन से करें कि हम गंगा के प्रति आस्था रखते हैं तो। वरना तो आप हजारों बार नहाते रहो, वहां रहने वाले गंगा नदी से उतने दूर हैं जितना मंदिर के पास रहने वाले मंदिर से लोग दूर होते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और हरिद्वार में आप जाएं तो गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोग क्या हैं, हजारों रुपया लगाते हैं, उनके लिए गंगा एकमात्र नदी है, नदी में कैसे स्नान करते हैं। लेकिन हजारों करोड़ों मीलों की दूरी से लोग क्या भाव लेकर के आते हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, शुद्ध भाव है। तो जो जैसा भाव रहता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो इसी तरह से भगवत गीता का कोई एक भी मंत्र अगर हमारे जीवन में लागू हो गया तो हमारा उद्धार हो गया। इसी एक मंत्र पर हमारी आस्था बन गई, निष्ठा बन गई, तो वो भी हमारे कल्याण का हेतु हो सकती है। तो इसीलिए भगवान अविकारी होते हुए भी वो सब कुछ ग्रहण भी करते हैं, भक्तों को दर्शन भी देते हैं, उनका उद्धार भी करते हैं, उनके अंतर मन में बार स्फुरना भी करते रहते हैं कि वो उनके भाव को ग्रहण कर रहे हैं। स्फुरना शब्द एकदम हमें ध्यान आ गया, बहुत पुरानी घटना है।